दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह। आज फिर मैं अपने चैनल ठगी पीड़ितों की आवाज़ में के माध्यम से आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और मैं उन सारे पीड़ित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करूँगा जिन लोगों ने बड़े पेशेंस और धैर्य के साथ अपनी लड़ाई को, अपने भुगतान को लेकर के जागरूक हुए और बड़े धैर्य और पेशेंस के साथ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद कहूँगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों को आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि भुगतान की ये लड़ाई जो जारी हुई है, ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को, इस जंग को ठग और बेईमान मक्कारों से आगे भी जारी रहेगी और अतिशीघ्र भुगतान के लिए हर स्तर पर हम आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। देखा जाए भुगतान को लेकर किसी को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इस समय जुबानी जंग जहां चुनाव आ गया है, जिन जिन राज्यों में है, वहां जुबानी जंग भी शुरू हो गई। कई राजनीतिक पार्टियां आपके मुद्दों को उछालने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन इस पीरियड में उनके बहकावे में आप लोगों को नहीं आना है। इस समय बहुत सारे आश्वासन राजनीतिक पार्टियां देंगी कि आपका भुगतान हमारी राजनीतिक पार्टी कराएगी, उनके भी बहकावे में नहीं आना है। और मैं धन्यवाद उन लोगों को दूंगा जो देखा जाए किसी न किसी संगठन के माध्यम से इन पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए भुगतान को लेकर के लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और जो प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उन पीड़ित अभिकर्ताओं के साथ भी हम खड़े हैं और हर स्तर पे उन्हें हर संभव, चाहे वो किसी स्तर पे हो, मैं उनको सुरक्षित भी करवाऊंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं जो अभी तक हमारे साथ भुगतान को लेकर लड़ रहे हमारे जिला अध्यक्ष गाजीपुर अभिषेक सिंह, जिन्होंने बहुत धैर्य ही और पेशेंस के साथ, मर्यादित भाषा के साथ में, और एक लीडरशिप जिसे कहते हैं उस लीडरशिप को भी उनके अंदर देखने को मिली कि जो कि बहुत उकसाने का प्रयास भी उन्हें किया गया, लेकिन उन्होंने किसी के उकसावे में ना आकर के अपनी बात को एक मर्यादित भाषा के अंदर ही रखा और मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा। और दोस्तों, इस समय किसी के उकसावे में ना आकर, बहकावे में ना आकर के अपनी लड़ाई को जारी रखना है। और जल्द ही हम आप लोगों के भुगतान को लेकर अपना स्वयं संगठन बनाकर, और ये आपको आश्वस्ति नहीं करूँगा, ज़मीन पे मैं दिखूँगा। मैं वीडियो में ही नहीं, मैं ज़मीन पे काम करने पे भरोसा रखता हूँ और ज़मीन पर काम करके सरकार पे कैसे प्रेशर बनाया जाता है, जो मेरी रणनीति थी उसी रणनीति के हिसाब से सरकार पे भी प्रेशर बनाएंगे और अतिशीघ्र हर कंपनी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित करवाएंगे। और आप लोगों को संयम नहीं खोना। मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करूंगा जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया, और भरोसा करने के बाद में देखा जाए लगातार कॉल आती रही। 2 दिन से जो मेरा गला भी कुछ ख़राब हो गया है, उसका एक कारण था कि इतनी कॉलें आई और बहुत सारे लोग मेरे अलग होने से कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा दुख और कष्ट हुआ, रो रहे थे। दोस्तों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने एक संकल्प लिया है, दृढ़ संकल्प लिया है, ईश्वर को साक्षी मानकर। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बहुत दिन तक किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता है। तो आज मैं यही कहूँगा, विश्वास करना लेकिन अंधविश्वास नहीं करना, भरोसा करना लेकिन आँख बंद करके नहीं करना,
बॉस की भूमिका में ना कोई संगठन चला है ना चलेगा। लीडरशिप जो होती है, लीडरशिप से ही संगठन चलते हैं। संगठन लोगों के माध्यम से चलते हैं और लोगों से ही संगठन बना है। लोग अगर नहीं रहेंगे तो संगठन खत्म हो जाते हैं। मैंने देखा, बहुत सारे संगठन देखे हैं। जिस चीज़ का बॉस के रूप में कोई भी लीडर, कोई भी संगठन का बॉस की भूमिका में आता है, वन मैन आर्मी की भूमिका में आता है, तो ये जान लो वो संगठन बहुत दिन नहीं चलते हैं। और लीडरशिप के संयमित भाषा, मर्यादित भाषा, किसी को अनावश्यक उल्टी सीधे शब्दों का प्रयोग करना, गाली देना, ये शोभा नहीं देता है। मैं उन सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि संयम और मर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे, किसी के उकसावे में नहीं आएंगे। जल्द मैं अपने संगठन के माध्यम से आप लोगों के बीच में आऊँगा, और आऊँगा नहीं, कैसे भुगतान होता है, कैसे इन पीड़ित कार्यकर्ताओं का जो गला फंसा कैसे छूटता है, इन सारी चीज़ों को अतिशीघ्र आपको देखने को मिलेगा। और जो डरे हुए हैं, भयभीत हैं और जिन्हीं के अंदर शंका है कि भुगतान होगा कि नहीं, दोस्तों मैं आपको ये भरोसा दिला रहा हूँ, भुगतान होगा, 100% होगा। और जल्द ही अतिशीघ्र आप लोगों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। आज मैं और आपको बता दूं, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ और या हाई कोर्ट जबलपुर में कुछ कंपनियों को लेकर के जो कड़ा रुख अपनाया गया था, उसका परिणाम देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ महासमुंद जनपद से वहाँ के कलेक्टर ने मध्य प्रदेश के जिला रीवा के कलेक्टर को एक आदेश भेजा है। हाई कोर्ट का न्यायालय जो आदेश हुआ था, निचली अदालत ने कलेक्टर के माध्यम से ये आदेश भिजवाया है कि साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की जो भी संपत्ति है वो कुर्क की जाए, कुर्क करके अतिशीघ्र सेल आउट करके राज्य सरकार के अकाउंट में पैसा डाला जाए, जिससे अतिशीघ्र पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान किया जाए। वहीं जबलपुर हाई कोर्ट का भी जो ऑर्डर हुआ था उस पर भी देखा जाए। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। हुजूर तहसील के तहसीलदार ने वहाँ के पटवारी को आदेश दिया है, उस संपत्ति की कुर्की हो गई है। और कुर्की होने के बाद में कलेक्टर रीवा ने एक बात और कही है कि निवेशकों का पैसा 100% सिक्योर कर दिया गया है, सुरक्षित है। जैसे अग्रिम आदेश होगा अतिशीघ्र इसको सेल आउट करके निवेशकों का भुगतान करेंगे। और देखा जाए या वित्तीय अधिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत हाई कोर्ट जबलपुर का जो आदेश हुआ था, इसी एक्ट के तहत हुआ था, जो वहाँ का PID एक्ट है। और सेल आउट के लिए भी पटिशन लग गई है। हमारे अधिवक्ता HN मिश्रा यानी हरिनारायण मिश्रा जी ने लगा दिया है। तो उम्मीद है अतिशीघ्र, मैं समय सीमा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अतिशीघ्र कुछ कंपनियों का भुगतान जल्द ही होने वाला विधि सम्मत तरीके से होगा। आप लोग अब टेंशन न लें, हम हर स्तर पे आपके भुगतान के लिए आपके साथ हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।